नेक्स्ट अब चलते हैं पेपर नंबर 2 जो है हमारा, उसको देखते हैं। उसमें भी 8 यूनिट्स हैं, तो उनको हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं। सेकंड पेपर नंबर 2 है रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। इसमें हम कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे, जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। पहली यूनिट का ही आपका नाम है रीअरेंजमेंट्स, तो इसमें हम कुछ वो रिएक्शन पढ़ेंगे जो रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शंस होती हैं। फिर उसके बाद आगे कहा है केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। ग्रुप एलिमेंट्स वन बाय वन हम जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, लैंथेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जरा, जब आप पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट वाली फर्स्ट यूनिट, तो इसमें कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। जैसे फर्स्ट है पिनाकोल, पिनाकोल और रीअरेंजमेंट, इसे पढ़ेंगे। जो भी नेम रिएक्शन होती है वो इंपॉर्टेंट ही होती है। ठीक है, हॉफमैन रीअरेंजमेंट, क्यूटियस स्किमिड रीअरेंजमेंट, बेयर्स विलेगर रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो हम फर्स्ट यूनिट में तो सारी इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनके मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, क्या रिएक्टेंट लेके चलते हैं, क्या प्रोडक्ट बनता है, कहाँ पे क्या चीज रीअरेंज होती है, ये सब हम फर्स्ट यूनिट में देखेंगे। फिर सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे कैटालाइसिस, इनका जनरल प्रिंसिपल क्या होगा, प्रॉपर्टीज क्या होगी, और कैटालाइसिस कितनी तरह की होती है। होमोजीनियस कैटालाइसिस, जैसे कि होमो नाम से ही पता चल रहा है जिसमें सेम फेज में हो, और हेट्रोजीनियस मतलब जिनके फेज अलग अलग हो, कोई सॉलिड हो कोई लिक्विड हो। ठीक है, तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस पढ़ेंगे। इनकी इंडस्ट्रीज में एप्लीकेशन क्या है, किस तरह से इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट बनाए कैसे जाते हैं, रीजनरेट, एक बार यूज हो गया तो दोबारा से हम उसे रीऑब्टेन कैसे करेंगे, ये पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट इज फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट एंड निकेलस मेंटर इक्वेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। ठीक है, ये हम फिर इन सबको टॉपिक को, अभी कुछ छोटे छोटे टॉपिक होंगे जो बीच में मैंने मेंशन नहीं किए, पर वन बाय वन जब हम इन्हें यूनिट में कवर करेंगे तो सबको कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं थर्ड यूनिट, सेकंड पेपर की थर्ड यूनिट क्या है। थोड़ी लेंथी यूनिट है क्योंकि इसमें हम सब ब्लॉक्स को अलग अलग पढ़ेंगे। केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, कौन कौन से ग्रुप, एस वाला ग्रुप, पी वाला ग्रुप और नोबल गैसेस। ठीक है, इन वालों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे एस ग्रुप, तो इसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। जैसे जो डायगोनल रिलेशनशिप होती है कि कौन सी चीज इसका साइज इसके जितना है, इस तरह से डायगोनली पढ़े जाते हैं कि डायगोनली इनके साइज सेम पाए गए, प्रॉपर्टी सेम पाई गई। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। कंपैरेटिव स्टडी में भी ये पढ़ेंगे कौन सा एलिमेंट किसके जैसा है इस ग्रुप में। सॉल्वेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू एल्काइल्स एंड एराइल्स, एराइल्स और एल्काइल्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कहाँ से कहाँ तक है, 13th टू 18th ग्रुप हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे। उसमें भी कंपैरेटिव स्टडी किस तरह से, और डायगोनल रिलेशनशिप कौन सी चीज किसके जैसे नेचर शो करेगी। फिर हाइड्राइड्स, ऑक्साइड, ऑक्सी एसिड्स, हैलाइड्स, बोराजीन, बोरोहाइड्राइड्स, फ्लोरीन क्या होते हैं, फ्लोरोकार्बन क्या होते हैं, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, पॉलीहैलाइड्स क्या होते हैं, ये सब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, बल्कि जब हमने ये नोबल गैसेस यहाँ पढ़ा है तो 18th ग्रुप हम इसमें डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, किस तरह से इनका साइज बाकियों के कंपैरिजन में बड़ा पाया जाता है। और केमिस्ट्री ऑफ जीनोन, जीनोन के कंपाउंड, और जब उस जीनोन के कंपाउंड बनते हैं उसमें किस तरह के बॉन्डिंग पढ़ते हैं, ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट देखेंगे, यूनिट 4th, केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जो कौन सी होगी उसके बारे में, डी ब्लॉक्स में, डी ब्लॉक्स की पहली ट्रांजिशन सीरीज। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, इनके बाइनरी कंपाउंड्स पढ़ेंगे, और कॉम्प्लेक्सेस विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, कि मतलब कौन सा कंपाउंड किन किन ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, और उनकी उन सब ऑक्सीडेशन स्टेट में से कौन से में वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे, कितनों के साथ जुड़ा है, और फिर हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री कि क्या क्या उसकी ज्योमेट्री होगी। ये सब हम कौन सी सीरीज पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अभी हम कौन कौन सी और पढ़ेंगे, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, तो जब सेकंड और थर्ड वाले पढ़ेंगे तो इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मैग्नेटिक बिहेवियर के पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज के कब लाइन देंगे अपने स्पेक्ट्रम में कब नहीं देंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री,
ये सब हम किस में पढ़ेंगे, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को जब हम पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, यूनिट नंबर 5 क्या है, लेंथेनाइड्स के बारे में पढ़ेंगे हम। यूनिट 5 में इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती है, इनके आयनिक रेडियस किस तरह से वेरी करते हैं, कौन से होते हैं लेंथेनाइड्स। जब इस तरह से पूरी पीरियोडिक टेबल है तो उसमें हम नीचे देखते हैं ना, इस तरह से दो अलग से दिया है, तो ऊपर वाला जो होता है वो लेंथेनॉइड्स होता है और नीचे वाले जो होते हैं वो एक्टेनॉइड्स होते हैं। तो हम यूनिट 5 में तो पढ़ेंगे लेंथेनॉइड्स और यूनिट 6 में पढ़ेंगे हम एक्टेनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड्स के बारे में उनका एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे, किस तरह से वेरी करते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, क्यों आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे करते हैं लेंथेनॉइड्स वाले, अकरेंस क्या है, कहाँ कहाँ ये एग्जिस्ट करते हैं, कैसे अकर करते हैं नेचर में, और इनके एनालिटिकल यूजेस पढ़ेंगे। फिर सेम इसके नीचे वाले जो है वो कौन सी है, एक्टेनॉइड सीरीज। फिर हम एक्टेनॉइड सीरीज के बारे में भी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, केमिस्ट्री ऑफ सेपरेशन, इन्हें किस तरह से सेपरेट किया गया यूरेनियम से, जो ये वाले कंपाउंड थे इन्हें किस तरह से सेपरेट किया यूरेनियम से, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट यूनिट 7th में हम क्या पढ़ेंगे, मेटल कार्बोनिल्स। क्या होता है मेटल कार्बन, कोई मेटल हो और कार्बोनिल के साथ कंपाउंड बना रहे हो तो क्या कहलाते हैं, मेटल कार्बोनिल्स। इसमें हम मेटल कार्बोनिल्स पढ़ेंगे, उसके 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है, प्रिपरेशन कैसे बनते हैं मेटल कार्बोनिल्स, इनके स्ट्रक्चर, इनकी बॉन्डिंग कैसे एग्जिस्ट करते हैं, मेटल कार्बोनिल्स में किस तरह के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, इनके क्या यूजेस होते हैं, ये सब हम यूनिट नंबर 7 में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आती है यूनिट नंबर 8, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मतलब बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से ही पता चला है कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका हम अपना डे टू डे लाइफ में क्या यूजेस है उनको पढ़ेंगे। तो देखो जरा, इसेंशियल एंड ट्रेसेस एलिमेंट्स, ये हम पढ़ेंगे हमारी बॉडी में कौन से एलिमेंट्स इसेंशियल होते हैं, कौन से ट्रेसेस होते हैं और कौन से हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं, कौन से नहीं मिलते, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मेटलोपोरफायरिन्स क्या होते हैं, एल्कलीज और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का बायोलॉजिकल रोल क्या होता है हमारी बॉडी में, इनका क्या रोल होता है, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, ठीक है, इनका हमारी बॉडी पे इफेक्ट देखेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है ये पढ़ेंगे। वन बाय वन आपको सभी टॉपिक कवर कराए जाएंगे, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आप सभी वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विजन बाय चाबू।